मैं एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि मैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी दबाव, परंतु यहां पर तो मुझे कुछ व्यापारी मिले, कहने लगे सैंपल भरने का दबाव, सैंपल भरने का दबाव, इंस्पेक्टरी राज का दबाव, और तो और लगभग जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, यहां पर इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा देरा हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे नालागढ़ हो, 1000 से ज्यादा चालान काट दिए गए हैं। तो किसके चालान? छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों के काटे गए। और ये भी दबाव बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, अगर लीड नहीं मिली तो 13 तारीख के बाद तुम्हें यहां नहीं कहीं और भेज दिया जाएगा। इस प्रकार का अराजकता का माहौल मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों ने यहां पर जो पैदा किया है, और मेरा तो सबसे बड़ा आरोप ये भी है, 18 महीनों में अगर काम किया होता तो उन्हें गली कूचे में लोगों के दर्शन करने के लिए और अपनी पत्नी के धर्म को निभाने के लिए वोट की गुहार नहीं लगानी पड़ती, पर कभी आए नहीं, कुछ दिया नहीं, जो दिया थे वो बंद कर दिए, चाहे वो हमारे एसडीएम ऑफिस थे, चाहे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर थे, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स थे, चाहे हेल्थ सब सेंटर थे, चाहे वो स्कूल्स थे। आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और तो और जो भाजपा की सरकार और श्री जयराम ठाकुर जी के समय की योजनाएं थी, उन कामों को भी रोक दिया गया। पुलों का काम, सड़कों का काम, जल जीवन मिशन का काम, और भी कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की, जयराम जी और मैंने मिल करके हिमकेयर योजना शुरू की थी, वो समाज के हर तबके और हर वर्ग के लिए था। 5 लाख का वो कार्ड जिंदा था, जीवित था, उसको भी बंद कर दिया गया। आज किस नाम पर आप यहां पर लोगों के बीच में ये दबाव डाल रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की थी। यहां पर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, यहां पर जो अनियमित कर्मचारी, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। ये पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और माफिया, ये कह सकता हूं कि माफिया राज जो है, वो माफिया राज यहां पर दनदना रहा, और माफिया राज में सुक्खू के जो मित्र हैं, सुक्खू के मित्रों को, जिसको कह सकता है कि वो चांदी कूट रहे हैं, वो चांदी कूट रहे हैं। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पराजय के मुंह को देखते का आभास होने पर इस प्रकार के अनैतिक काम यहां पर कर रही है। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यहां के मतदाता, विशेष करके देहरा के मतदाताओं का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये मतदाता ये कह रहे हैं कि जहां आज से 1 महीना पहले इस हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, 68 में से 61 विधानसभा में भाजपा जीती है, मुख्यमंत्री अपने नदौन को नहीं बचा सके, यहां कौन से संवारने की बात कर रहे हो? तो यहां की जनता का जो मन है कि और नहीं, स्थायी नेतृत्व चाहिए, जनता की मजबूत आवाज यहां का धरती पुत्र चाहिए,
और वो उधार का लिया हुआ कोई कांग्रेस का नेता और नेत्री नहीं हो सकती, जो चुनावों के दिनों में पर्यटक बन करके आई हो। अगर समाज सेवा की बहुत ही बड़ी कोई प्रबल इच्छा है उनको, तो उनके पति देव मुख्यमंत्री, वो तो किसी भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी इलाके का दीनहीन दुखी का काम करवा सकती थी, पर नदौन के लोगों ने कहा नहीं, सुखू फेल है, तो जो वहां फेल हो गया वो यहां कैसे पास हो सकते हैं। इसलिए ये कांग्रेस पूरी तरह से असफल है, पूरी तरह से फेल है, और संभालने की बात, झूठी घोषणाओं की बात, मुझे तो उन महिलाओं का भी धन्यवाद करना है जिस जनसभा में मुख्यमंत्री ये पूछ रहे थे कि बताओ 1500 रुपए मिले, महिलाओं ने कहा नहीं मिले। अरे झूठ का भी स्तर होता है, झूठ कितना बोला जाए। देहरा में आ रहे हैं तो कह रहे हैं हमीरपुर में मिल गए, हमीरपुर में पहुंचते हैं तो कहते हैं नालागढ़ मिल गए। और मैं तो उन बहनों का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जो उस गीले और सूखे गोबर को उठा करके कमलेश के आगे खड़ी हो गई, ये 2 रुपए किलो गोबर तो खरीद लो। गारंटियां हैं कांग्रेस की, नेताओं के मुख से निकले हुए शब्द, और शपथ पर संकल्प पत्र एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट में तो कुछ पूरा नहीं हुआ। बिजली के रेट दरें बढ़ने वाली है, स्टार्टअप योजना के नाम पर आज नौजवान बेसहारा है। तो ये सारी जो बातें यहां पर खड़ी हो रही है, उसके कारण इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस लोकतंत्र की इस मर्यादा को समझते हुए और नैतिकता और मर्यादाओं को समझते हुए इस चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़े, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अराजकता का माहौल खत्म करें, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालना बंद करें, आउटसोर्स आशा वर्कर्स को वो डराना धमकाना छोड़ दें, छोटे बड़े व्यापारी और कर्मचारियों को चालान के नाम पर उनको दबाव में न आने दें, और धाम लगाने का भी हमने आज चंद्र कुमार जी की भी शिकायत की है, चंद्र कुमार जी की भी शिकायत की है। शिकायत क्या है? धाम लगाई जा रही है, हर कार्यक्रम में लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों को बुलाया जाए। मैंने ऑब्जर्वर, हमने भाजपा देहरा ने शिकायत की है कि ये जो धाम है छबीलें लगाई गई हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, बड़ी ईंट 10 तारीख और 13 तारीख को खिसकने वाली है, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी जनसभाओं में कौन है? फरियादी है। तुम्हारी जनसभाओं में टेंडर लेने वाले लोग हैं। गोल्ड टेंडर में हम कैसे कमा सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो दरबारी आपके बने, वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं। यहाँ के लोगों ने कहा है मत का अधिकार हमें है, नैतिकता के आधार पर हम अपने विवेक से मतदान करेंगे, पर तुम्हारी धामों से के आगे, उस धाम से कोई हम वोट देने का मन बदल दे, ये कदापि नहीं होगा। ये यहाँ की आवाज है, ये यहाँ की आवाज है। इसलिए श्री होशियार सिंह जी आगे बढ़ रहे हैं और वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सभी साथी जनता जनार्दन यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, और आप भी हमारे भाई हमें बहुत सहयोग करते हैं। हमारी आवाज को आप जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे तो इतना ही कहना है, आप सभी पत्रकार मित्र यहाँ पर आए,
आपका आभार। सर, आपने कहा कि कांग्रेस में पैसे बांट रही है, भाजपा भी बांट रही है पैसे, उस आप उस पर क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज की तारीख में हमने कुछ शिकायतें की हैं और वो शिकायतें जो है वो फोटो सहित की है, प्रमाणिकता और प्रमाण के साथ की है। इसलिए जो हम कहते हैं वो तथ्यात्मक होता है, भाषण के रूप में नहीं कहते। सर, 17 पंचायतें हैं, 52 पंचायतें हैं, 40 पंचायतें हैं और 17 पंचायतें दरिया की इस बार है। अभी तक आपके प्रत्याशी एक बार भी इस साइड नहीं है। क्या यहाँ के वोटों को भाजपा की जरूरत नहीं है? आप मुद्दों की बात करिए, आप किसी पार्टी के वक्ता प्रवक्ता नहीं है। सर, नाम है आप मुद्दे की बात करिए जो मुद्दा मेरे से जानना चाहते हैं। इस प्रश्न आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहे हैं और अगली होती मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या पत्रकार का सवाल पूछना गलत है? इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं। सर, पंचायत प्रांगण में जो है वो सीएम साहब के कार्यक्रम हो रहे हैं, पंचायत प्रांगण में क्या कहेंगे उसको लेकर? इसकी भी हमने शिकायत की। आज बोंगता पंचायत में जो पंचायत प्रांगण में इसकी भी हमने शिकायत की है कि जहां जहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कार्यक्रम हो रहे हैं, वो ये कह सकता हूं कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इनकी भी इन सारी बातों की भी हम शिकायत कर रहे हैं। सर, कृपाल परमार ने प्रेस वार्ता की है, उनके बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने उनकी प्रेस वार्ता सुनी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। देहरा के विकास की क्या रणनीति रहेगी भाजपा? देहरा आज तक कोई घोषणा पत्र जारी हुआ ना, संकल्प पत्र ना किसी प्रकार का। राजनीति देहरा में प्रश्न हर तीसरे दिन हो रही है, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, लेकिन देहरा के विकास की बात कोई नहीं कर रहा कि हम ये जाएंगे तो ये करवाएंगे या ये करवाएंगे। देहरा के विकास की अगर मैं बात करूं, हमारी वैसे एक अपील भी ये जारी हुई है, इसमें विकास की भी बातें भी, इसमें विकास टूरिज्म और उसकी दृष्टि से नहीं, ये सभी जगह ये तो जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ है तो उसी दिन से हुआ। परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, आपने अच्छी बात पूछी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब श्री जयराम जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ के निर्दलीय विधायक आपके सहयोग से बने थे, तो यहाँ पर अनगिनत विकास का काम हुआ है। हाँ, विकास एक अनंत परिक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। मैं भी चौथी बार का जनप्रतिनिधि हूँ, एक काम हो गया, दूसरा काम आ जाता है, तीसरा काम आ जाता है, पर हमारी प्राथमिकता इस विधानसभा में भी यही है कि जो काम इन्होंने 17 से 22 के बीच में शुरू किए थे, रोड कनेक्टिविटी की बात है, हेरिटेज टूरिज्म की बात है, कल्चरल टूरिज्म की बात है, इन सारी बातों को लेकर के हमारी प्राथमिकता रहेगी। एजुकेशन के सेंटर्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये कैंपस बन रहा है, जल्दी से जल्दी पूरा हो। यहाँ पर जू का निर्माण भारत सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया ताकि यहाँ पर पर्यटक जब इस कल्चरल टूरिज्म के लिए या मंदिर देवी देवताओं के दर्शन के लिए आए तो वह टूरिस्ट यहाँ पर एक दिन के लिए आगे रुक करके धर्मशाला या जहां भी उसको जाना है। रोड कनेक्टिविटी में हमारे 4 लेन्स बन रहे हैं, चाहे वो मटोर शिमला की बात हो, पठानकोट जसूर मंडी की बात हो, नेर चौक कीरतपुर की बात हो, ये तमाम कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। और जल जीवन मिशन में जो 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, और मुझे इतना ही कहना है कि वो अंतिम फेज में है, इस काम को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी इस इलाके की प्राथमिकताएं रहेंगी और जो काम अधूरे हैं उन कामों को हम पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। रमेश धवाला जी हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है और वर्षों से हमारे वो साथी है, पहले भी साथी थे, आज भी हमारे साथी।